कुमार जीवन बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम सुनेंगे। हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, दोनों ही लोन लेते हैं, मतलब शिव बाबा भी लोन लेते हैं और ब्रह्मा बाबा भी लोन लेते हैं। क्योंकि इधर क्या बताया, दोनों ही लोन लेते हैं, मतलब पहले शिव बाबा ही लोन लेते थे तो ब्रह्मा बाबा का तन, और जब अव्यक्त मूर्तियां शुरू हुई तो गुलजार दादी का तन शिव बाबा भी आते हैं और ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो, अभी बाबा जैसे लोन लेकर आते हैं और शरीर चलाते हैं, तो बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं कि वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। ठीक है, हम भी निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए, सर्विस करने के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। जब हम ऐसे कर्म करने लगेंगे ऐसी स्थिति में, तो बाबा कहते हैं कि तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। अभी पॉइंट बदल गई। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। मतलब बाबा से लेते हैं बहुत कुछ, मतलब उसमें से दुनिया को देना भी है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे, चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, यह हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए, फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आश कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर तो अब की स्थिति बनाएंगे, वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं, अभी जो स्थिति बनाई है वो अभी के हिसाब से ठीक है, मगर बाबा तो कहते हैं कि संपूर्ण स्टेज के हिसाब से आपको करना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए कह रहे हैं। सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। तो पुरुषार्थ भी कैसा करना है? नंबर 1 जैसा। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना। बाबा कहते हैं महादानी इसमें नहीं बनना कि सभी नंबर 1 नहीं जाएंगे तो जिसको जाना है चले जाओ, इसमें महादानी ऐसे नहीं बनना। 2 बातें मुख्य याद रखना, कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना। यह पॉइंट वापिस आई है, ध्यान से सुनिए, कि मणि को देखना। मणि मतलब सांप में जैसे मणि होती है, बाबा उदाहरण देते हैं उसका। तो शरीर है वो सांप रूपी है, तो उसमें ऊपर है मणि जो आत्मा है। और दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। मणि को देखो और खुद को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन याद रखना, कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, वैसे ही चलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पांडव सेना के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी होती है ना, कि लाइक जो जैसे कहा जाए ना वैसे कर लेना, वो बहुत ही कम पांडवों में ये चीज देखने में आती है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि जो कराएंगे,
जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, वरना मनमत चलाते रहते हैं। जो कहेंगे वह सोचेंगे, यह लास्ट वाक्य है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कहेंगे वह सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, सोचना भी और कुछ नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती है। ठीक है, दुनिया में कुछ भी चीजें देखते हैं तो धोखा देती है, इसमें सूक्ष्म राज भरे हुए हैं। तो अपने आप को चेक करना कि क्या क्या हम दुनिया की बातें देखते हैं। अपने को धोखा न दो, संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, यह मन को ड्रिल करानी है। यह ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करना है, जहां बुद्धि को बिठाना है वहां पर हम बिठा सके। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, यह मन को ड्रिल करानी है। यह जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस जरूर करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही न सकें। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर के भान से निकल ही न पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आगे जाके बहुत सारी परिस्थितियां देखनी है। बाबा ने बहुत टाइम पहले ये सब चीजें बता दी है, जो समय अभी और नजदीक आ रहा है। तो बहुत सारी परिस्थितियां देखनी है, इसलिए बाबा कहते हैं कि यह ड्रिल पक्की होनी चाहिए। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। क्या करना है? 1 सेकंड में जहां चाहे वहां बुद्धि स्थिर कर पाए। करना तो सारा दिन है लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। ठीक है, न्यारे तब हो सकेंगे जो जब भी कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में रहकर करेंगे, तभी जाके वो हम न्यारे रह पाएंगे। परिस्थिति स्थिति हमारी न्यारी तभी हो पाएगी। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। समझा? जब भी उस कार्य में अटैचमेंट होगी, मतलब उस कार्य में आपका खिंचाव है, लगाव है, तो 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे, टाइम लगेगा। मतलब जहां पर अटैचमेंट है वहां पर टाइम लगेगा। इसलिए यह प्रैक्टिस करो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर, अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनल पेपर कौन सी परिस्थितियों में आना है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। यह दूसरी भी किताबों में यह पॉइंट आई हुई है। फाइनल पेपर करके भी एक किताब है। तो बाबा ने बताया फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। ठीक है, न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में
जो आजकल की परिस्थितियां है वह कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जो परिस्थितियां आ रही है वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बाबा ने बता दिया। तो आगे आप सोच सकते हो कि कैसी कैसी परिस्थितियां आने वाली है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। अंतिम परिस्थितियों में पेपर होना है, तो आप उसके ऊपर भी सोचना। आप बाबा ने बहुत मूल्यों में ऐसी ऐसी चीजें बताई हुई है जिससे उस परिस्थितियों का थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान तो होता जाता है। उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है, इसके लिए तैयारी पहले से ही करनी है। ठीक है, उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा वह यहाँ पर हमने सुना कि 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाए। यह ड्रिल पक्की करनी है। 1 सेकेंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाए। तो यह तैयारी पहले से ही करनी है, ऐसा बाबा ने बताया है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूं, ठीक है, कैसी परिस्थिति में यह अभ्यास करना है वो भी बाबा हमको समझा रहे हैं। जब भी अपने को देखो कि बहुत बिजी हूं, बुद्धि स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांसेस अपने तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, तो बाबा ने कहा मुख्य तो यही है। ठीक है, तो बाबा ने यह सब्जेक्ट को मुख्य सब्जेक्ट कहा है, इसलिए हम इस मुख्य सब्जेक्ट के बारे में यह चीज वापिस एक बार पढ़ के सुनेंगे। तो बाबा ने कहा जब अपने को देखो कि बुद्धि बहुत बिजी है, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांसेस अपने तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? 1 सेकेंड में शरीर में आए, 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाए, इस ड्रिल का अभ्यास। तब मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यकता है। इसी ड्रिल में रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है। ठीक है, बाबा ने सब्जेक्ट बहुत सारी बताई है, मगर यह जो सब्जेक्ट है वह बाबा ने कह दिया कि यह मुख्य है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाक्य है कि इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इस सब्जेक्ट में नंबर कम है, मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, तो यह मुख्य सब्जेक्ट है। इसमें कम सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कम मार्क आए तो ओवरऑल ही आपका रिजल्ट कम हो जाएगा। चाहे दूसरी सब्जेक्ट में, सेवा की सब्जेक्ट में, ज्ञान बांटने में कितना भी आप माहिर हो, मगर इस सब्जेक्ट में कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकता। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ में स्नेही भी बनना है। ठीक है, ज्ञानी तो बनना ही है, मगर स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। ठीक है, जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाती है। कौन सा? इधर बाबा कौन से स्वरूप को भूलने की बता रहे हैं? कि शरीर का स्वरूप, वो भी भूल जाता है। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। उनको दुनिया की दुनियादारी कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ बाप का प्रेम पता है, स्नेह पता है, और शुद्ध बुद्ध भूले हुए हैं। दुनिया का शुद्ध बुद्ध नहीं है उनको। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है, अभी अगली पॉइंट है, इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। चात्रक बने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है।
चात्रक हैं, यह इस ग्रुप की विशेषता है। लेकिन चात्रक का कार्य होता है कि उसके उसके प्यासे रहना। ठीक है, चात्रक क्या करता है? बारिश के पानी का प्यासा रहता है। यह चित्र चरित्र में दिखे तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। हम चात्र भी बनेंगे और पात्र भी बनेंगे। अभी चात्रक तो हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक हैं, फिर विजयवाला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई, उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। 16 अक्टूबर 1969 की यह मुरली है। आगे की जो पॉइंट है वो 23 जनवरी 1970 से है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है। ठीक है, बाबा ने कहा कुमारों के लिए यह ज्ञान मार्ग सरल मार्ग है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि हमारे लिए कठिन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। जो अधर कुमार हैं, अधर कुमारी हैं, माताएं हैं, उनको क्या है, एक बार सीढ़ी चढ़ गए हैं, सीधी सीढ़ी मतलब जो सीढ़ी उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए, बाबा उल्टी सीढ़ी कहते हैं इसको, कि जो विकारों में गए हैं उनको उनको सब भूलना पड़ता है। तो उनको यह उतरनी पड़ती है। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने मन से, बुद्धि से पहले बंधन मुक्त बनाने की हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है, सभी बातों में। इसको थोड़ा और गुह्य अर्थ में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा होगा कि सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। ठीक है, निर्बंधन मतलब आगे थोड़ा हिंट भी दिया बाबा ने कि कोई भी परिस्थिति में जल्दी दौड़ सके, ऐसी अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। 23 जनवरी 1970। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है, यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कि जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, जैसे दुनिया में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई भगवत गीता सुनाई है कृष्ण ने, दुनिया में तो ऐसा समझते हैं कि कृष्ण ने सुनाई, तो वह यह समझते हैं कि वह आवाज हम 5000 साल पहले वाला हम कैच करें। तो यहाँ पर बताया है कि वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो। कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। बहुत महत्व की बात है समझने वाली कि हमारी कैचिंग पावर कितनी होनी चाहिए कि हम 5000 साल वाले अपने जो संस्कार है उसको हम कैच कर पाए। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। यह संकल्प के लिए है बात कि सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना ही स्वरूप बन सकेंगे। जितना कैच कर सकेंगे उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। अपनी स्मृति इतनी पावरफुल बनानी है और इतनी श्रेष्ठ और स्पष्ट बनानी है, हमारे सतयुगी संस्कार को
कैच करना है। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है। ठीक है, हमारे जो करंट संस्कार है उसमें मिक्सचरिटी है, ब्राह्मण संस्कार भी है, कलियुगी संस्कार भी है, क्षुद्र संस्कार भी है, थोड़े बहुत क्षत्रिय संस्कार भी है। तो वह जो संस्कार है वह उसकी हमको स्पष्ट अनुभूति होती है कि मेरे में क्या संस्कार है, क्या कमी है, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी चलन क्या है, और हमारा स्मृति भी सहज रहती है। ऐसी करंट की, जो वर्तमान समय की, वो स्मृति स्पष्ट रहती है। ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। ठीक है, हमारी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि मैं ही तो था। ठीक है, यह दृढ़ संकल्प रखना है कि मैं ही तो था। 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात हो। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। भट्ठी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएंगी। यहाँ पर कनेक्शन बाबा ने बताया कि भाई स्मृति को आप पावरफुल बनाओगे तो उससे वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? तो यहाँ पर आंसर है अनुकुमार, अर्थात अनोखे। अनुकुमार मतलब अनोखे कुमार बन जाएंगे। हरेक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? सुनाया था ना कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हरेक ऐसे अनुभव करेंगे व हरेक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब 5,000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो देखना कभी कोई कमी न रह जाए। भट्ठी से ऐसा परिवर्तन करके जाना जैसे कभी कभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है। कभी कभी साक्षात्कार कराते हैं बाबा, ऐसा पार्ट भी चलता है। जैसे जन्माष्टमी आएगी तो आप देखेंगे कि कृष्ण की प्रवेशता हमेशा होती है और उसके हाव भाव और उसका व्यवहार, तो उनको यहाँ पर का क्या है वो कुछ नहीं पता चलता। पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। कमी क्या होती है, कमजोरी क्या होती है, इसकी नॉलेज भी मर्ज हो जाए। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है। दो बातें दो शब्दों में ही है। एक है गेस्ट हाउस, दूसरा है गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो। एक तो पुरानी चीजों को गेट आउट कर दो, उसको अंदर नहीं आने दो, और दूसरा है पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना, तो यह पॉइंट सहज पुरुषार्थ बुक में भी आपको सुनने को मिलेगी। इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर गेस्ट हाउस में है और उधर 21 जन्म रेस्ट करना है। लेकिन अभी एक सेकेंड भी
यह पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 सेकंड भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं, तब ही बेस्ट बनेंगे। समझा? क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। कुमारों को क्या कहा? हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। यह है नाम का काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा से आफरीन तभी बाप दादा से आफरीन मिलेगी। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, न कि दैवी परिवार से। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। सर्विस करनी है तो पावरफुल बनना जरूरी है। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है। अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा राज तिलक। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए। यह खास शिक्षा दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा, ठीक है। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कुमारों के लिए खास, कि सत्कार को छोड़कर किसी को सत्कार देना, उसको छोड़कर सिर्फ अधिकार के लिए हम लड़ेंगे या किसी से मन मुटाव होगा, तो जो कुछ किया, सेवा करते हैं तो ये सब चीजें आती है। इसलिए बाबा खास यहाँ पर सेवा की पॉइंट के साथ यह सब बता रहे हैं। जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा, इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। सत्कार भी करना है तो अधिकार मिलेगा जरूर, मगर अधिकार के लिए सत्कार को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप 50% सेवा करोगे तो वो 50% जमा हो जाएगी अगर सत्कार को साथ में रखा तो। मगर बाबा यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि 100% सेवा की मगर सत्कार छोड़ दिया तो क्या होगा? बाबा ने क्लियर शब्दों में कहा कि जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। तो यह बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 प्रकार की सेवा करो, आप 2 प्रकार की या 5 प्रकार की ही करो, मगर सत्कार देते देते करो। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को खत्म कर रहे हैं। आगे यह 13 नंबर के पेज से यहाँ पर इस पार्ट को हम खत्म कर रहे हैं और आगे का जो है व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास, यहाँ से हम आगे का जो 14 नंबर का पेज है वहाँ से हम आगे शुरुआत करेंगे अगले तीसरे पार्ट में। तो यह कुमार जीवन की सीरीज आपको कैसी लग रही है तो वह आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये है दूसरे कुमार जो आपके संपर्क में हैं उनको भी ज़रूर बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि कुमार जीवन की बुक में आई है तो वो कुमारों के लिए ही आवश्यक है, बट अदर कुमारों के लिए, औरों के लिए भी बहुत बातें ऐसी होगी जो पुरुषार्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबको काम आए ऐसी ही है बुक, मगर जहाँ जहाँ पर कुमारों को बाबा ने एड्रेस किया है और जिनको कुमारों को खड़ा करके या कुमार भट्टियों में जो जो शिक्षाएं दी है तो वह यहाँ पर संकलित की है। तो ये कुमारों को ज़्यादा काम आएगा, बट इन जनरल सबके लिए यह है। ओम शांति।